हेलो एवरीवन। जिस तरह किसी भी फेस्टिवल के आने से पहले उसका इंतज़ार होता है, उस चीज़ के लिए कुछ चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, इसी तरह दशहरा आने से पहले वो शुरू होती है नवरात्रि। तो नवरात्रि का एक सॉफ्ट बोर्ड आपकी नज़रों के सामने है, क्योंकि ये दर्शाता है कि दशहरा जल्दी आने वाला है। तो ये बोर्ड के बारे में हमको हमारी सुमन मैम है, वो ब्रीफ करेंगे कि क्या बना है क्या नहीं। सुमन, प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए क्या क्या है। ये शुभ नवरात्रि का बोर्ड लगाया गया है, जो कि दशहरे के 9 दिन पहले से सेलिब्रेट किया जाता है। और ये हिंदूज़ का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जिसमें हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। प्रथम दिन जो है वो कलश स्थापना से शुरू होता है। और जो 9 दुर्गा माता के रूप हैं, उनमें आपकी शैलपुत्री माता पहले दिन जो पूजा की जाती है वो शैलपुत्री माता हैं, दूसरी ब्रह्मचारिणी माता हैं, तीसरी चंद्रघंटा माता हैं, चौथे दिन हम कुष्मुंडा माता की पूजा करते हैं, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी माता, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों की पूजा के बाद जो अंतिम दिन होता है उसमें कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें आप कन्याओं को उनके मनपसंद का भोजन कराते हैं। जो कुछ आप दान देना चाहें आप वो सब दान दे सकते हैं। इसके बाद जो आता है वो हमारा दशहरे का फेस्टिवल आता है, जो कि हमारी बुराई पे अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। सुमन मैम, ये जो दिखा रहे हैं ये चीज़ों के जो नाम दिखाए गए, ये क्या है? चीज़ों के नाम ये जो है, ये हमारे 9 दिन जो व्रत के होते हैं, जो उपासना की जाती है 9 दिनों में अलग अलग भोग लगाए जाते हैं। प्रथम दिन जो है वो देसी घी का भोग लगाया जाता है, दूसरे दिन मिश्री और चीनी का बना हुआ भोग लगाया जाता है, तीसरे दिन आप जो लगाते हैं वो है दूध से बनी हुई कोई भी वस्तु हो सकती है, चाहे लाइक बर्फ़ी हो सकती है या खीर हो सकती है। आप इसमें से कुछ भी बना सकते हैं जो दूध से बनी हो बेसिकली। फिर चौथे दिन जो हम लोग भोग लगाते हैं वो है मालपुए का भोग। ये आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वेज होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है। 5वें दिन हम केले का भोग लगाते हैं, 6ठे दिन शहद का भोग लगता है माता जी को, 7वें दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है, 8वें दिन नारियल का भोग लगाया जाता है और 9वें दिन जो है वो खीर का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही हम हवन करते हैं और हवन के साथ माता का आवाहन करते हैं कि माता हमारी जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं उन सबको हरती रहें, उनका हरण कर लें, किसी भी तरीके की दुख दैता ना हो, किसी के घर में सुख शांति समृद्धि हो और हम सभी का जीवन हर्षोल्लास से भरा रहो। अच्छा, ये बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। हाँ। नवरात्रि का फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। नवरात्रि यानी 9 दिन, जो हमारे 9 दिनों के नवरात्रि होती है, उनके अलग अलग हमने यहाँ पर नाम भी डिस्प्ले आपको किए हैं। 9 से यानी N से जो है वो नव चेतना भर दी जाती है, माता हमारे जीवन में नव चेतना भरें। अखंड ज्योति जलाई जाती है जो कि पूरे 9 दिन जलती है। विघ्न नाशक यानी जो हमारे भी जितने भी दुख दर्द परेशानियाँ हैं उनका नाश करें माता। रात जागेश्वरी, जो रात जगह किया जाता है, जागरण किया जाता है, जिसको आप लोगों ने कई जगह देखा भी होगा कि माता रानी का जागरण किया जाता है, पूरी रात जग कर माता रानी का वाहन किया जाता है, उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। अखंड आनंददायी हैं, आनंददायी मतलब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भरें, हमारे जीवन को आनंदमय करें। त्रिकालदर्शी यानी तीनों लोकों को देखने वाली। फिर रक्षा करती हैं हमारे जीवन में, हम सभी की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो हमारे जीवन में, उनसे हमारी रक्षा करें। और फिर साथ में आपका फिर से ये आनंदमयी है, माता हमारे जीवन को हमेशा आनंदमय बनाए रखें, आनंद देने वाली हैं, इसलिए इनको हम आनंदमय भी कहते हैं। इस तरह से ये नवरात्रि के 9 दिन हमारे लिए अलग अलग आप कह सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी लेकर आती हैं, जो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहें। तो ये सुमन मैंने बहुत अच्छा ही एक्सप्लेन किया कि क्या क्या भोग लगता है, कैसे खाया जाता है और फुल फॉर्म भी दिखाया। तो बढ़ते हैं हम दूसरे बोर्ड की तरफ, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे सुमन मैम। इस सॉफ्ट बोर्ड में जो है वो होप हाउस के द्वारा बनाया गया है। इसमें माता का एक श्लोक लिखा है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हमारे जीवन में सभी मंगल करें, हमारे जीवन को हर तरीके से जो महागौरी नारायणी हैं वो हमारे जीवन को सुखमय बनाए, उनको हम नमस्कार करते हैं। इसके साथ देखिए आप कलश बनाए गए हैं, जो कि पिछले भी सॉफ्ट बोर्ड में आपने देखे हैं। कलश स्थापित किए जाते हैं, जो प्रथम दिन मैंने आपको बताया। इसमें नारियल, आम के पत्ते, जौ, तेल, चावल और तरीक़ों के अनाज और फल, पैसे सब डालकर इसे स्थापित किया जाता है। और 9वें दिन जब हम कन्या भोजन करा लेते हैं उसके बाद हम इसे विसर्जित भी करते हैं। हाँ, आपकी एक चीज़ और, जैसे कि ये डिस्प्ले किया जा रहा है डांडिया। इन नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में अलग अलग स्थानों पर पंडाल सजाए जाते हैं, लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और हमारा बेसिकली डांडिया खेला जाता है, जो कि आप सभी को पता है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी इन चीज़ों को देखते हैं और इनको एंजॉय करते हैं।
थैंक यू। तो गाइज़ बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है सुमन मैम ने इस पूरे दोनों सॉफ्ट बोर्ड्स को। तो सैल्यूट है ये होप हाउस को और लव हाउस को जिन्होंने पूरा नवरात्रि दर्शाया है इन दोनों सॉफ्ट बोर्ड पर। और बहुत बहुत शुक्रिया सुमन मैम जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस सॉफ्ट बोर्ड के बारे में। तो आगे हम मिलते हैं दशहरे के सेलिब्रेशन में। तो गाइज़ कैसा लगा आपको ये नवरात्रि का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।